जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आशा और उम्मीद है कि आप सभी मेरे भाई अपनी परीक्षाओं को लेकर आप व्यस्त होंगे, क्योंकि मेरे भाई रेलवे ने एक ऐसा पिटारा खोला है जिसमें आपके सारे एग्जाम बैक टू बैक हो रहे हैं। मेरे भाई एक परीक्षा पूर्ण होती नहीं कि दूसरी परीक्षा लग जाती है। ऐसे में मेरे भाई आप सभी मेरे भाई बहनों के पास एक सुनहरा मौका है। रेलवे ग्रुप डी 2026, जिसमें मेरे भाई 21,000 कुछ पद, यानी कुछ पद कम नहीं 22,000 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। आप मेरे भाई फॉर्म भर दीजिए। मेरे भाई फॉर्म भर देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। मेरे भाई लक्ष्य का मतलब होता है हमें एक सीट क्लियर करना है। क्लियर कब होगी मेरे भाई? जब आप सही दिशा में, सही दिशा निर्देश में, और आप मेरे भाई कंसिस्टेंसी बनाकर आप मेहनत करेंगे मेरे भाई। क्योंकि आप मेहनत मेरे भाई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता का कोई मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। आप चाहे जितना सोच लीजिए कि हमें सफलता मिल जाएगी, हम इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, मेरे भाई ट्रिक से नहीं, आपको आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी। आप लगातार पढ़िए मेरे भाई, निश्चित है सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरे भाई आज हमारा एक नया टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें मेरे भाई कैलेंडर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, उन सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में मेरे भाई आप उसका जवाब दे दोगे। कभी कभी मेरे भाई पूछ लेता है आपसे कैलेंडर में जो है 1 मार्च, 1 मार्च 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, या फिर 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है। तब आप मेरे भाई क्या करोगे? बहुत से मेरे भाई ट्रिक का प्रयोग करेंगे, बहुत से मेरे भाई और डेज का प्रयोग करेंगे, परंतु मेरे भाई आपको सटीक चीजें बताना है। आपको चीजें मेरे भाई तमाम आती है, परंतु मेरे भाई जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और हमें परीक्षा के समय याद आए और हमें उसे आसानी से कर लें, वही मेरे भाई हमारे सवाल का असली हल है। भाई जो कैलेंडर से हमारे प्रश्न आते हैं, आप सभी मेरे भाई आज कैलेंडर हम लोग जीरो से सीखेंगे। मेरे भाई हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब कहोगे यहाँ क्यों कह रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई हम लोग सीखेंगे। पढ़ना और सीखना मेरे भाई दोनों अलग विषय हैं। मेरे भाई जो चीजें हम सीखते हैं मेरे भाई हम उसे भूलते नहीं, और कुछ चीजों को मेरे भाई हम पढ़कर और भूल भी जाते हैं। तब मेरे भाई हमें चीजों को सीखना है। आइए मेरे भाई जीरो से कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरे भाई जो है परीक्षा में पहला कदम रख रहे हैं। और कैलेंडर से जब प्रश्न आते हैं तब वो मेरे भाई जो है उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो उन सभी भाइयों से जो है सारे के सारे क्वेश्चन कैलेंडर के बनेंगे, जरूर बनेंगे मेरे भाई। सबसे पहले कैलेंडर में शुरुआत होती है मेरे भाई दिन से। मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मेरे भाई 7 दिन होते हैं। और 7 दिन को मिलाकर मेरे भाई एक सप्ताह होता है। कितना मेरे भाई? एक सप्ताह। और मेरे भाई 4 सप्ताह को मिलाकर मेरे भाई एक माह होता है, एक महीना होता है मेरे भाई। और 52 सप्ताह मिलाकर एक वर्ष होता है। और इसी 52 सप्ताह में मेरे भाई 365 दिन होता है, तब मेरे भाई हम इसे साधारण वर्ष कहते हैं। और 366 दिन वाले को मेरे भाई हम सभी लीप ईयर कहते हैं। मेरे भाई लीप ईयर कहते हैं। इतनी जानकारी मेरे भाई आशा और उम्मीद है कि आप सभी मेरे भाई बहनों को होगी कि 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष होता है। तब मेरे भाई सबसे पहले कैलेंडर में मेरे भाई देखिए क्या होता है मेरे भाई? डे। डे से मेरे भाई होता है क्या? वीक। वीक से मेरे भाई क्या होता है? मंथ। मंथ से मेरे भाई क्या होता है? ईयर। क्या मेरे भाई? ईयर। 7 दिन को मिलाकर मेरे भाई एक वीक होता है। और मेरे भाई 12 मंथ बराबर 1 ईयर। इतना मेरे भाई आप सभी को मेरे भाई आशा और उम्मीद है कि इतना आपको जो है जानकारी होगी।
मेरे भाई 7 दिन के बाद, कितने दिन के बाद मेरे भाई? 7 दिन के बाद मेरे भाई वही दिन आता है। 7 दिन के बाद दोबारा से मेरे भाई वही दिन आता है। अब कहोगे मेरे भाई आप 7 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई कैलेंडर में यदि आपको सवालों को आसानी से बनाना है तो आपको 7 को जरूर याद करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 से आपका रिलेशन इस प्रकार से होना चाहिए मेरे भाई कि आपको 7 को भूलना नहीं है। तब मेरे भाई 7 दिन बाद वही आता है। और मेरे भाई आपको यह जरूर याद रखना है, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता, अंतिम दिन नहीं होता मेरे भाई। आपको याद कर लेना है TTS, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मेरे भाई किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मेरे भाई ना तो ट्यूसडे होगा, ना थर्सडे होगा और ना सैटरडे। अब ट्यूसडे यानी मेरे भाई मंगलवार, और मेरे भाई बृहस्पतिवार, शनिवार, यह 3 दिन नहीं होते। तो होते कौन कौन से दिन है मेरे भाई? संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मेरे भाई वेडनेसडे और मेरे भाई क्या, फ्राइडे। इतना दिन मेरे भाई होता है। इतना दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है और मेरे भाई यह शताब्दी वर्ष का नहीं होता, ये मेरे भाई होता है। और इसमें मेरे भाई आपको क्या याद करने की जरूरत है? और मेरे भाई आपको याद करने की आवश्यकता है, आपको मंथ का कोड याद करना है, ईयर का कोड याद करना है। सबसे पहले मेरे भाई हम सभी भाई यह सीखेंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। मेरे भाई आप इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मेरे भाई देखिए, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सब 31। मेरे भाई देखिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर मेरे भाई ये 30 के होते हैं। और मेरे भाई फरवरी जो होती है हमारी 28 या 29 की। मेरे भाई हमारा 31, 31, 31, 31 और 31 और 31 और 31। अब मेरे भाई देखिए, आपको इस प्रकार से मेरे भाई हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से मेरे भाई कहते हैं इसे हम कैसे याद करें, हम समझे तो कैसे समझे। मेरे भाई आपको इस प्रकार से अपने हाथ को उठाना है। क्या मेरे भाई आप इस हाथ को देख रहे हैं? मेरे भाई देखिए, एक हमारा जो उंगलियों का उठा हुआ उभरा हुआ भाग है, क्या मेरे भाई उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है? उभरा हुआ भाग मेरे भाई आपको देखना है। और एक मेरे भाई जो नीचे वाला स्थान है, यहाँ का स्थान, यहाँ का जो मेरे भाई उभरा हुआ स्थान है मेरे भाई, हमें इसे 31 मानना है। क्या मेरे भाई? 31। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितना मेरे भाई? जुलाई। फिर मेरे भाई यहीं से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना मेरे भाई? दिसंबर। इस प्रकार से मेरे भाई आपको चीजों को याद करते हुए मेरे भाई, जितना मेरे भाई उभरा हुआ है यह मेरे भाई 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से मेरे भाई आपको याद कर लेना है। और मेरे भाई रही बात ऑड डेज की, ऑड डेज हमने आपको बताया है कि जब भी मेरे भाई 7 का जरूर याद रखने मेरे भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तब हमारा ऑड डेज आ जाएगा। इसमें मेरे भाई ऑड डेज
ऑड डे कितने हैं मेरे भाई, इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, तब मेरे भाई 3, और इसमें मेरे भाई 1, कितना मेरे भाई 1 और 0, फिर इसमें मेरे भाई 3, फिर मेरे भाई इसमें 2, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर मेरे भाई 2 3 2 3, इतना मेरे भाई क्या है ऑड डेज है। इतना मेरे भाई ऑड डेज आपको जरूर याद रख लेना है, क्योंकि जब भी मेरे भाई हम जो है दिनों की गणना करेंगे तब मेरे भाई आपको इस चीज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। फिर उसके बाद मेरे भाई इसका कोड भी इसी लगे, इसी बहाने मेरे भाई हम इसका कोड भी एक बार देख लेते हैं। मेरे भाई 144 0 25 0 36 1 36 146, इतना मेरे भाई आपको याद करने की आवश्यकता है। क्या मेरे भाई आपको इतना याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपको कोड याद ना रहेगा मेरे भाई तब आपको जो है प्रश्नों को बनाने में बड़ी ही कठिनाई होगी, प्रश्न आपसे आसानी से नहीं बन पाएंगे मेरे भाई। अब आपको देखिए याद क्या करना है मेरे भाई, देखिए आपको 12 महीने होते हैं तो 12 का पहले स्क्वायर कर दो, फिर मेरे भाई 0 और 5 का स्क्वायर कर दो, फिर मेरे भाई 0 लिखकर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर मेरे भाई यहाँ पर हमने जब यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर कर दिया तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, मेरे भाई इस प्रकार से आपको चीजों को चाहे जिस प्रकार से चाहे मेरे भाई से कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे ट्रिक समझिए, चाहे बेसिक समझिए, कुछ भी समझिए मेरे भाई, परंतु आपको इसे याद करना है। जब तक आपको मेरे भाई चीजें कंठस्थ ना होगी तब तक मेरे भाई आप चीजों को बना नहीं पाएंगे। अब मेरे भाई आपका इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई हम आते हैं कि 7 दिन के बाद वही आता है, और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। फिर उसके बाद मेरे भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर मेरे भाई जो है हमारा साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई 366 दिन का हमारा लीप ईयर होता है। एक होता है मेरे भाई शताब्दी वर्ष। क्या मेरे भाई देखिए जो हमारा 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या मेरे भाई 4 से विभाजित हो जाए, वह मेरे भाई क्या है लीप ईयर है। क्या है मेरे भाई लीप ईयर। और मेरे भाई जो 400 से डिवाइड हो जाए, मेरे भाई 400 से विभाजित हो जाए, वह मेरे भाई लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है मेरे भाई लीप शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। अब मेरे भाई जब भी हमारा जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 1900, तब मेरे भाई हम उसमें 400 से डिवाइड करेंगे। जब मेरे भाई 1600 दे दिया तब हम 400 से सीधे सीधे पूरी शताब्दी वर्ष दिया जाता है तब उसे मेरे भाई हम 400 से डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई यदि आपसे कह दिया कि 2012 लीप ईयर है या नहीं, तब मेरे भाई हम उसी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे मेरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे। तब इस प्रकार के प्रश्नों में मेरे भाई आपको करने में बड़ी आसानी होगी। यहां पर मेरे भाई क्या है ए नॉर्मल ईयर का है। किसका है मेरे भाई नॉर्मल का। जब मेरे भाई लीप ईयर आ जाए, क्या मेरे भाई लीप ईयर, तब मेरे भाई आपको करना क्या है, आपको मेरे भाई इसमें से -1 कर देना है। फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें से -1 कर देना है। मेरे भाई 4 का 3 होगा और इसका 0 होगा। इतना मेरे भाई आपको करना है। किसमें मेरे भाई जनवरी में और मेरे भाई फरवरी में, दो में ही मेरे भाई आपको एक एक घटा लेना है बस, और मेरे भाई आपको करना कुछ भी नहीं है। आते हैं मेरे भाई, देखिए हमें दिन का भी कोड पता होना चाहिए मेरे भाई। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मेरे भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और फिर मेरे भाई शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मेरे भाई देखिए संडे इज हॉलीडे, मेरे भाई संडे इज हॉलीडे, संडे को मेरे भाई छुट्टी रहती है और हमारे पास मान लीजिए कोई काम नहीं, इसलिए मेरे भाई संडे को 0 और मंडे को 1 और मेरे भाई ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। मेरे भाई आपको इस कोड को याद कर लेना है। इस कोड को याद करने में आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है
संडे से जो है दिनों को प्रारंभ करके 0 1 2 3 4 5 6 तक आपको चले जाना है। आपसे इससे मेरे भाई आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अब मेरे भाई आते हैं एक दूसरे लॉजिक पर और दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अब आते हैं मेरे भाई शताब्दी वर्ष, किसमें मेरे भाई कि एक शताब्दी में मेरे भाई कितने ऑड डेज होते हैं। मेरे भाई ऑड डेज यानी विषम दिन कितने होते हैं। मेरे भाई देखिए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। मेरे भाई देखिए पूरे 100 वर्षों में मेरे भाई 5 विषम दिन होते हैं। कितने मेरे भाई, यहाँ पर वर्ष लिख दिए, फिर यहाँ पर डेज ऑड 5, फिर उसके बाद मेरे भाई 3, फिर 300 में 1 और 400 में 0। अब मेरे भाई आप कहोगे क्यों, आपको याद करना है मेरे भाई 53 10। क्या मेरे भाई 53 10, 53 10 देखिए मेरे भाई। फिर 400 से मेरे भाई हम आते हैं किसमें 500 पर, 500 पर फिर मेरे भाई कितना 5, फिर मेरे भाई 600, फिर उसके बाद 3, फिर मेरे भाई कितना 700, फिर 1, फिर मेरे भाई 800, 800 पे 0। मेरे भाई देखिए यहाँ पर जब 4 का जो है डिविजिबल आता है, 4 का गुणा जाता है, तब मेरे भाई हमारा 0 दिवस हो जाता है, यानी कि विषम दिन की संख्या 0 हो जाती है। तब मेरे भाई आपको 53 10 याद कर लेना है। 53 10 से भी आपके सारे के सारे सवाल बड़े आसानी से बनेंगे। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे कि 2000 में कितने दिन होंगे। अब मेरे भाई 200 को 400 से डिवाइड करेंगे तब मेरे भाई 0 आएगा। क्या मेरे भाई 0 आएगा। इस प्रकार से मेरे भाई हम सभी ने जो छोटे कॉन्सेप्ट थे एक बार पुनः सीखने का प्रयास करने। मेरे भाई देखिए जो हमारा बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि 365 हम इसे मेरे भाई 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पचे 35, कितना मेरे भाई 35, 1 15, 7 दूनी 14, 1, यानी कि 365 में एक विषम दिन होता है। तब मेरे भाई 366, कितना मेरे भाई 7 को 366 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 1 फिर 7 दूनी 14 यानी 2। इसमें मेरे भाई जो लीप ईयर होता है मेरे भाई उसमें 2 विषम दिन यानी 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई आप सभी ने जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा। अब मेरे भाई अब इस कॉन्सेप्ट को आपने जब सीखा तब इसे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई और है, आप सभी उस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना। अब कहोगे मेरे भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जिस कॉन्सेप्ट को सीखना जिससे मेरे भाई हमें सारे के सारे प्रश्न बड़े आसानी से आए मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर मिटाने, अब मेरे भाई यहाँ पर आपको सीखना है क्या मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई आपको लिखना है क्या डेट, डेट, फिर मेरे भाई आपको लिखना है मंथ, क्या मेरे भाई आपको लिखना है मंथ, फिर उसके बाद मेरे भाई हम इसे लिखे सेंचुरी, सेंचुरी, फिर मेरे भाई लीप ईयर, कितना मेरे भाई लीप ईयर, लीप ईयर के बाद मेरे भाई हम जो है उस ईयर को लिखेंगे, क्या मेरे भाई कौन सा सन चल रहा है, क्या मेरे भाई ईयर, ईयर लिखेंगे, फिर +5 लिखेंगे मेरे भाई और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 मेरे भाई आपको इसी कॉन्सेप्ट को याद करना है मेरे भाई, क्या डेट मंथ सेंचुरी लीप ईयर, फिर कौन सा ईयर है उसमें मेरे भाई कितने लीप ईयर है और फिर मेरे भाई +5। इसी को मेरे भाई आप याद कर लीजिए। इसी को मेरे भाई चाहे आप ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, मेथड समझिए, कुछ भी समझिए मेरे भाई, आपके सारे प्रश्न यूं बनते हुए चले जाएंगे मेरे भाई। आप इसको देखने का प्रयास करना, एक बार समझने का मेरे भाई प्रयास करना, निश्चित है आपसे सारे के सारे प्रश्न इसी से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई एक बार देखिए 1 मार्च 2020, क्या मेरे भाई 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई, एएलपी का पूछा गया प्रश्न है 1 मार्च 2020। अब मेरे भाई यहां पर लिख लेते हैं 1 मार्च 2020। अब बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करें मेरे भाई, हम 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई डेट के बाद मंथ, मंथ मेरे भाई हमारा मार्च, मार्च का मेरे भाई हमारा कोड है, क्या मेरे भाई कोड 4 है, कितना मेरे भाई 4, प्लस मेरे भाई सेंचुरी हमारी कौन सी चल रही है मेरे भाई, हमारी 2000, फिर कौन सा लीप ईयर चल रहा है मेरे भाई 2020, फिर मेरे भाई इसमें लीप ईयर कितने हैं, किसमें मेरे भाई इसमें लीप ईयर हम 20 को मेरे भाई
कितने से भाग देंगे, 4 को, तब मेरे भाई हमारा आएगा कितना, 5। फिर उसके बाद मेरे भाई हम +5 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 अपन 7 कर देते हैं, 4 1 5 5 5 10 5 15 15 और मेरे भाई 20, मेरे भाई 5 और 2 1 3, कितना मेरे भाई 35। 35 को मेरे भाई 7 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई 0, यानी मेरे भाई क्या, रविवार। क्या मेरे भाई, रविवार हमारा राइट आंसर होगा। अब मेरे भाई बहुत से कहेंगे कि आपने इस ट्रिक से बड़े आसानी से इस प्रश्न को निकाल दिया। मेरे भाई आप चीजों को सीखने का प्रयास करना, निश्चित है मेरे भाई आप यदि चीजों को सीख कर पढ़ते हैं तो आप जो है दोबारा भूलेंगे नहीं मेरे भाई। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, निश्चित है कल हम इसकी कैलेंडर की मेरे भाई एक जबरदस्त मेरे भाई प्रैक्टिस क्लास लाएंगे। आप मेरे भाई एक बार प्रैक्टिस क्लास में जुड़ कर देखिए, आपसे सारे के सारे प्रश्न जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।